कोरोना महामारी के पहले साल में देश की बड़ी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी स्टॉक बाजार में उनकी कीमत की बात करें तो पता चलता है कि कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का करीब 31% हिस्सा सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों के ही पास है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह अब मुनाफा और पूंजी चंद हाथों तक सिमट कर रह गई है। कोरोना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। एक तरफ बेरोजगारी दर बढ़ा है तो दूसरी तरफ गरीबी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना संकट के दौर में देश की कई सेक्टरों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों कंपनियों ने अपनी मर्जी से कारोबार बंद कर दिया है, पर इन सब से अलग एक ऐसी भी तस्वीर है जिसे अगर देखें तो लगता है कि कोरोना काल से अगर चुनिंदा उद्योगपतियों को कुछ मिला है तो वो है बस मुनाफा। अगर पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष की बात करें तो टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही मौजूद है। वहीं दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, उसके बाद HDFC बैंक लिमिटेड और फिर इन्फोसिस मौजूद है। पांचवें स्थान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बाद क्रमशः HDFC, ICICI बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फाइनेंस लिमिटेड मौजूद है। वहीं अगर इन कंपनियों के मार्केट कैप की तुलना पिछले वित्त वर्ष से की जाए तो साफ पता चलता है कि कोरोना काल में इन कंपनियों ने भारी वृद्धि की है। शीर्ष पर मौजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मार्केट कैप में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 82.14% की बढ़त हुई है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि 10वें स्थान पर मौजूद बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 134.69% के साथ सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज कराई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सूची में कुछ कंपनियों ने छलांग लगाई है तो कुछ कंपनियां हल्का सा लुढ़की भी हैं। पिछले साल HDFC बैंक लिमिटेड जहां चौथे स्थान पर मौजूद था, वहीं इस वित्त वर्ष में उसने एक स्थान कमाकर तीसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की की है। वहीं इन्फोसिस जो पिछले साल छठे स्थान पर था, वो अब चौथे स्थान पर आ गया है। इसके बाद आता है ICICI बैंक लिमिटेड जो पिछले साल 10वें स्थान पर था और इस वित्त वर्ष में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंच गया और बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 14वें स्थान से छलांग लगाकर 10वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। गौर कीजिए कि टॉप 10 में से कुल 6 फाइनेंस कंपनियां हैं। वहीं कुछ कंपनियां इस लिस्ट में लुढ़की भी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो पिछले साल तीसरे स्थान पर थी, वो अब 5वें स्थान पर आ गई है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में 5वें स्थान पर मौजूद HDFC एक स्थान लुढ़क कर इस वित्त वर्ष में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है और 7वें स्थान पर मौजूद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इस वित्त वर्ष में 8वें स्थान पर पहुंच गई है। वैसे हाल में चर्चा में रहा अदानी ग्रुप भले ही टॉप 10 की लिस्ट में शामिल ना हो, पर अगर कंपनी की 2017 से अभी तक की ग्रोथ देखें तो पिछले 4 सालों में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 496.31% बढ़ा है। वहीं अगर शीर्ष पर मौजूद रिलायंस की 2017 से अभी तक की ग्रोथ देखें तो पिछले 4 सालों में रिलायंस का मार्केट कैप 228.22% बढ़ा है। पिछले 8 सालों में मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ग्रुप की ग्रोथ तो हुई ही है, साथ ही भारतीय शेयर बाजार भी दुगना हो गया है। अभी तक यही कहा जाता था कि भारतीय शेयर बाजारों को चलाने में रिलायंस इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अब मार्केट के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में मार्केट मूवमेंट का महत्वपूर्ण फैक्टर अदानी ग्रुप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।